140 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 10वीं पंचवर्षीय योजना पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने मुझे कम समय दिया, इसके लिए भी आभारी हूँ। अभी मेरे से पूर्व कुछ सदस्यों ने हम पर यह आरोप भी लगाया कि हम योजना में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने तो यह भी कहा कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में उनको इस बारे में कुछ नज़र नहीं आया। मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने कोई दूसरा घोषणा पत्र देखा होगा और उसी को हमारा घोषणा पत्र समझ बैठे होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा घोषणा पत्र इस समय मेरे पास है। हमारी पार्टी के इस घोषणा पत्र में योजना के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम योजना पर विश्वास रखते हैं, लेकिन ऐसी योजना पर विश्वास नहीं रखते हैं जो जनता के दुख दूर नहीं कर सकती, जो जनता के कष्ट दूर नहीं कर सकती। आज तक जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं में हमने जो कुछ निर्धारित किया, उनसे हम जनता के दुखों को दूर नहीं कर सके और जनता के कष्ट दूर नहीं हुए। इन योजनाओं के परिणाम भी हमारे सामने हैं। यहाँ बड़े अनुभवी बैठे हैं, इन्होंने योजनाएं बनाई, लेकिन योजनाएं ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं की गईं। उन योजनाओं में काफ़ी दोष थे, जिसके कारण उन लोगों के दुख दूर नहीं हुए और लोग दुखी ही रहे। मैं सदन में कुछ बताना चाहता हूं कि जो हमारी योजना थी उसका परिणाम क्या निकला। उसका परिणाम यही निकला कि हमें रुपए का मूल्य कम करना पड़ा। जो योजना होती है वह राष्ट्र धन को ऊंचा करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन हमारे सामने आंकड़े हैं, इसका परिणाम हमारे सामने है। हमने अब तक जितनी योजनाएं कार्यान्वित की हैं, उनमें हमारी प्रति व्यक्ति आय में और जीवन स्तर में वृद्धि नहीं हुई है। यह दुख की बात है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा ऐसी योजना में विश्वास नहीं है जो जनता के कष्टों को, जनता के दुखों को दूर न कर सके। हम ऐसी योजनाओं पर विश्वास करते हैं जो उनकी आय बढ़ा सके, उनका आर्थिक विकास कर सके, उन्हें उन्नत कर सके। देश को आगे बढ़ाना सरकार का कर्तव्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि विपक्षी दल का कोई कर्तव्य नहीं है, वह भी सरकार के काम में सहयोग करे। सभापति महोदय, मैं सदन में कहना चाहता हूं कि ये शब्द मेरे नहीं हैं, माननीय मंत्री जी के हैं, जो लोग इस सदन में बैठे हुए हैं। क्या अपने दिल में सोचेंगे कि ये शब्द किसके हैं? क्या ये शब्द हमारे वरिष्ठ माननीय मंत्री महोदय के हैं? देश को स्वतंत्र हुए कितने वर्ष हो गए हैं, लेकिन इस बात पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया। अंग्रेजी भाषा को पढ़ाना क्यों बंद नहीं किया गया और इसका प्रयोग दैनिक कार्यों में क्यों किया जाता है? मैं इस बात को कई बार इस सदन में कह चुका हूं और मैंने इस संबंध में 1 वर्ष पहले एक संशोधन भी रखा था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि वह संशोधन वर्ष भर से इस सदन में प्रस्तुत नहीं हो सका। मेरी अपनी राय है कि कम से कम दैनिक कार्यों के लिए यदि सरकार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कम कर दे तो बहुत अच्छा होगा और जो यह अनुशासनहीनता है वह भी समाप्त हो जाएगी। सभापति महोदय, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, बच्चों के माता पिता अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं और उनके शिक्षक भी उसी का प्रयोग करते हैं, फिर बच्चों पर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? मैं उनसे सहमत हूं कि बच्चों में नकल करने की आदत होती है। जैसा वे अपने बड़ों को करते देखते हैं वैसा ही वे करते हैं। अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो उसका प्रभाव बच्चों पर अवश्य पड़ेगा। आप देखेंगे कि जो भावना माता पिता और शिक्षकों की होती है उसी प्रकार से बच्चों की होती है। हम दूसरों को सलाह देते हैं
लेकिन स्वयं उस पर अमल नहीं करते। इसके साथ ही साथ हमें शिक्षा प्रणाली की ओर भी ध्यान देना है। शिक्षा के जिन तरीकों को आजकल अपनाया जा रहा है वे वास्तव में लाभकारी नहीं हैं। सरकार की ओर से इस प्रकार का आदेश होना चाहिए कि 14 वर्ष तक बच्चों को अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी और दैनिक कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होगा। इस प्रस्ताव में अनेक महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है। मैं समझता हूँ कि जब माननीय मंत्री जी इसका उत्तर देंगे तो इस बारे में ज़रूर जवाब दें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस पर कोई कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस भावना से यह बिल पेश किया है उसको विरोधी पक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने एक मत से महसूस किया है कि देश में बेकारी की जो समस्या है वह एक भयंकर समस्या है और उसके कारण हमारे देश का विकास, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो, रुका हुआ है। ऐसी स्थिति में हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से इस परिस्थिति का निर्माण हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। मंत्री महोदय ने यहाँ पर कहा कि महामहिम राष्ट्रपति इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह उनके अधिकार के बाहर है। आप राज्यों में राज्यपाल शासन स्थापित करते हैं। जब देखते हैं कि किसी राज्य में वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का विकास ठीक नहीं हो रहा है, राज्य में गड़बड़ी फैल रही है, विकास का काम समाप्त हो गया है और जिम्मेदारी से लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ राज्यपाल शासन स्थापित कर दिया जाता है। ऐसे बहुत उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। उसी प्रकार से आपात के रूप में महामहिम राष्ट्रपति इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की उन्नति के लिए जिम्मेदारी अपने हाथ में ले सकते हैं। हमारे भाइयों ने बहुत उदाहरण दिए हैं। अगर कोई राजनीतिक पार्टी जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो विधान में यह स्पष्ट है कि महामहिम राष्ट्रपति शासन अपने हाथों में लें। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि संविधान में आदिवासी हरिजनों के उत्थान के लिए प्रण किया गया था कि 10 वर्ष में उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे, लेकिन यह सरकार उसमें भी असफल रही। इसको एक बार 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और दोबारा फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इसी तरह उसको बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आप उनकी आर्थिक और सामाजिक उन्नति नहीं कर पाए हैं। इस काम में सरकार बिल्कुल असफल हुई है। पिछली बार सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था और वह पास होने वाला था, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया और उसके बारे में सब जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि असमानता की समस्या बहुत भयंकर समस्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि कृषि विभाग आज बहुत विकट समस्या का सामना कर रहा है। देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चाहिए और उनके लिए जो धनराशि चाहिए, विभाग उसे पूरी तरह स्वीकृत नहीं करा पा रहा है। कृषि विभाग तो आधार होता है और उसी पर देश के लिए पर्याप्त अन्न पैदा करने का महान भार होता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि विभाग अधिक अन्न उपजाने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाना चाहे उसमें किसी तरह की रुकावट न हो। इस संबंध में बहुत हड़तालें हो सकती हैं, मजदूर काम से दूर जा सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में वे खाने से दूर नहीं हो सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि मिलों और कारखानों में हड़तालें हो जाती हैं, छुट्टी हो जाती है, तो आम काम के दिनों की अपेक्षा लोग उन दिनों में ज़्यादा खाना खाते हैं। आज यह हमारे लिए सर्वाधिक महत्व का विषय है कि हमारे अन्न का उत्पादन ज़्यादा गति से बढ़े, ताकि हम अपनी खपत से अधिक उत्पादन कर उसका निर्यात कर सकें। आप जानते हैं कि इस देश में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का स्थान दूसरे देशों में बहुत पीछे है। आज हम दूसरे देशों से खाद्यान्नों का आयात कर रहे हैं।
आजकल कृषि पर बहस चल रही है। मैं कल से सुन रहा हूँ, कई लोगों ने सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मंत्री महोदय ने प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या उनके पास कोई प्रमाण है जिसके आधार पर ऐसा बोल रहे हैं। समाप्त।